माँ का अगर कोई काम है, माँ ने कहा कि मेरा ये काम कर दे, तो माँ का वो काम माता का नहीं है। अगर बेटे से कहा गया है तो वो काम बेटे का। चार साल पहले सूरत वाले सोमानी जी कथा करवाए थे हॉल के अंदर। क्या है सोमानी जी, उस समय पर खटिया पर हम बैठे थे तो आपसे बात कर रहे थे, तो एक प्रसंग आपके मुख से निकला था कि हमारी माता, तो भाभी जी बोली थी हमारी सास और हमारे ससुर का नेचर ऐसा था, वो अपना काम भी स्वयं करना पसंद करते थे और रसोई घर से जितने लोग आ जाते थे उनको खिलाकर प्रसन्न होना पसंद करते थे। हमें वो संवाद भी याद है हमारे, आपका वो बोला हुआ। और वही शिव महापुराण की, गुरु शिव महापुराण की कथा कर रही है, व्यक्ति को अपना कार्य खुद करना चाहिए, पर तीन का काम उनका नहीं होता। तीन का काम, अगर माँ का कोई काम है, माँ ने कहा कि बेटा मेरा ये काम कर दो, तो माँ का वो काम केवल माँ का नहीं है, बेटे का फर्ज है माँ का कार्य करे, तो वो काम केवल माँ का नहीं होता, वो काम अपना खुद का होगा। पिता ने कहा बेटा मेरे लिए ये सामान ला दे या मेरा ये काम कर दे, वो काम पिता का नहीं होता, वो काम स्वयं बेटे का होता है। और गुरु ने अगर कोई काम कह दिया तो वो काम गुरु का नहीं होता, शिष्य का खुद का होता है, वो गुरु का नहीं, स्वयं शिष्य का। और कोई ये ना कहे कि ये गुरु जी का काम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अगर आप कथा में आए हो, खड़े होकर भोजन परोस रहे हो, रोटी बेल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, आलू काट रहे हो, सब्जियां काट रहे हो, सेवा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, किसी को नाश्ता करा रहे हो, ये मत सोचना कि ये काम तो गुरु जी का है, गुरु जी का है, गुरु जी का है। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला एक एक बच्चा शंकर जी का चेला है, शिव जी का शिष्य है। और ये कुबरेश्वर धाम की गुरु पूर्णिमा की कथा गुरु जी की नहीं, एक एक बच्चे की और एक एक व्यक्ति की है जो शंकर को भजता है, शिव का तत्व। माँ का काम केवल माँ का नहीं है। माँ ने कह दिया बेटा मेरे कपड़ों को वहां डाल दे, माँ ने कह दिया मेरे कपड़े धो दे, माँ ने कह दिया मेरा एक काम कर दे, माँ मेरा काम ये कर दे, वो माँ का काम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु अपने शिष्य से कह रहे थे, जितने शिष्य बैठे थे सबको कह रहे थे अपना काम स्वयं करना चाहिए, पर तीन का काम अपना खुद का होता है। पहला माँ का काम अपना खुद का है, पिता कोई काम बताए वो अपना खुद का है, और गुरु अगर कोई भूल से भी तुमको काम बता दे तो वो अपना खुद का है, उसको करना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए। स्वयं करें। हमारे यहाँ अगर कोई कार्य होता है और कोई इसको सूचना मिल जाए कि बस धाम से कि ये काम है, और ऐसे कई शिव भक्त, बाबा के ऐसे कई भक्त हैं जो निरंतर सेवा में तल्लीन हैं। तो शिव पुराण कह रहे हैं माता का काम अपना है, पिता का काम अपना है, गुरु का काम अपना। बैठे थे, सबने उस बात को ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद गुरुजी ने मन में सोचा कि अब इन लोगों ने ग्रहण तो कर लिया है, चलो आज अपने को एक यजमान के घर में भोजन प्रसाद ग्रहण करना, भोजन ले, चलो सारे के सारे गुरुजी के साथ में चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी चले, चेले पीछे पीछे चले, सब मंत्र जाप करते करते जा रहे। अब गुरु जी ने प्रवचन दिया था अपना कार्य अपने को करना चाहिए। चलते चलते एक बड़ा सा गटर आ गया, नाला, और बड़ा सा गटर आया, नाला आया, और गुरुजी उस सारे चेले नाले को, गटर को लांग गए। गुरुजी भी लांग रहे थे। लांगते से ही उनके पांव की जो चप्पल थी, खड़ाऊ थी, वो गटर में, नाले में गिरी। हर हर अब वो चप्पल गिर गई, खड़ाऊ गिर गई गटर में, नाले में, और गुरुजी चिल्लाकर बोले, अरे मेरी खड़ाऊ, मेरी पादुका नाले में चली गई, गटर में चली गई। जितने चेले थे सब लोग तैयारी करने लगे। कोई कहने लगा एक काम करो, सफाई कर्मी को बुला के लाओ। गांव में गया, एक सफाई वाले को बुलाने गया। दूसरा डंडा लेने गया। तीसरा चिमटा लेने गया। चौथा कुछ लेने गया। सब यहाँ वहाँ भटक रहे। 15 मिनट हो गए, कोई खड़ाऊ नहीं निकाला। एक शिष्य सबको देख रहा था, गुरुजी को प्रणाम करा, गटर में उसने सोया, गटर में हाथ डाला, खड़ाऊ को निकालने लगा, पर खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, पादुका उसके हाथ में नहीं। अब जब खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं आई, पादुका नहीं आई, उसने अपने तन का वस्त्र उतार कर गुरुजी को दिया और गटर में कूद गया, नाले में कूद गया। कोई सफाई कर्मी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, और मालूम पड़े वो गटर में कूदा, खड़ाऊ निकाली, धोया, गुरुजी को लाकर दे दी। गुरुजी ने खड़ाऊ पहन ली और सारे के सारे शिष्य आ गए। और आते से ही शिष्यों ने कहा कि गुरुजी तो इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे कि खुद का काम